हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 9 टेंजेंट एंड सीकेंट टू ए सर्कल के बारे में पढ़ेंगे आज। अब यहाँ पर देखिए, कुछ आपको बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा। यहाँ इस चैप्टर के अंदर सर्कल के ताल्लुक से है। सर्कल तो आपको मालूम, ये जो होता है राउंड जो मारते हैं अपन, ये होता है सर्कल। अब ये टेंजेंट एंड सीकेंट किसको कहते हैं? तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब ये जो सर्कल है और इसका जो ऊपरी किनारा 1 पॉइंट पे टच होता है, ये क्या है? ये सर्कल को ये जो लाइन जा रही है वो टच हो रही है। यहाँ पर टच हुई है, तो जो टच होती है उसको टेंजेंट कहते हैं। जो लाइन सर्कल को टच होती है वो टेंजेंट। ये तो सर्कल है और ये जो लाइन जा रही है, आप जो देख रहे हैं, ये पॉइंट जो बना है इसको टच हो रही है तो टेंजेंट है। अगर इसी सर्कल में अगर लाइन टच नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स पर टच होती है सर्कल के इनसाइड द सर्कल लाइन पास होती है और 2 लाइन्स पर टच होती है, तो इसको कहते हैं सीकेंट, यानी SECANT, सीकेंट कहते हैं बच्चों। एक नाले होना, टच होती है तो टेंजेंट, और अंदर से 2 पॉइंट्स को टच होते हैं जब उसको पास होती है तो इसको कहते हैं सीकेंट। और ये जो सर्कल होता है बच्चों, ये सर्कल का यहाँ से जो सेंटर जाता है, ये तो आपको मालूम रेडियस है, और अवे फ्रॉम द सेंटर जो होता है ये लाइन होती है। अगर हम इसको जोड़ते हैं इस तरीके से, तो ये जो लाइन जा रही है वो टेंजेंट है और ये रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बच्चे, आप याद रखिए। रिलेशनशिप बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस ये जो दिख रही है, रेडियस और टेंजेंट का रिलेशनशिप क्या है? 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनता है बच्चों। ये मेन पॉइंट है इसका, यानी आपको ये पॉइंट बहुत कई जगह यूज़ होगा आपके ये सेकेंड और टेंजेंट के डायग्राम्स में, तो आप अच्छी तरह से याद रखिए। अवे फ्रॉम द सेंटर जो पॉइंट होता है, ये समझ लो बच्चों हाइपोटेनस, यानी सबसे बड़ा होता है। और ये जो जाता है बच्चों, ये जो दिख रहा है, तो ये होता है अपोजिट, ये होता है एडजेसेंट। ये रेडियस एडजेसेंट कहलाता है। ये अपोजिट के तौर पर अपोजिट बोलते हैं, लेकिन आप जहन में रखिए कि एज ए अपोजिट ये काम करता है, एज ए हाइपोटेनस ये रहता है। यानी जैसे आपको मालूम है, जैसे मैं बता रहा हूँ OPQ है, समझो, तो आपको मालूम है ये दोनों छोटे सेट्स होते हैं और ये क्या हाइपोटेनस बड़ा सेट होता है। यानी आपको एक पुराना फार्मूला याद होना चाहिए यहाँ पर, पाइथागोरस, यानी फीसा गौरी है लेकिन पाइथागोरस लिखा है बुक के अंदर, तो पाइथागोरस ही अपन भी पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस तो आप ओ जैसा पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए AB² प्लस BC² इक्वल टू AC² होता है। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, AB हर जगह आना ज़रूरी नहीं है। OP² प्लस PQ² इक्वल टू OQ²। ये फार्मूला बच्चों जब सोल्यूशन करते हैं हम, तो उसमें आपको ज़रा जहन में रखिए, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक साइड आता है, तो बहरकफ आप देखेंगे ये। अच्छा, और एक क्या होता है, ये जो सर्कल है, ये लाइन मारे तो टेंजेंट होता है, और एक लाइन ऐसा मारेंगे ये भी लाइन टच हो रही है तो ये भी टेंजेंट होती है, और एक लाइन मारेंगे ये भी टेंजेंट होती है। यानी सर्कल को जो टेंजेंट बनाते हैं एक लाइन मारकर, कितने बनाएंगे अपन? इन्फिनाइट। इधर बनाओ टेंजेंट, इधर बनाओ टेंजेंट, इधर बनाओ टेंजेंट, किधर भी मार सकते हैं। इसको टच होते हैं टेंजेंट होता है, तो टच होने वाले जो टेंजेंट्स कितने बना सकते हैं सर्कल को? तो इन्फिनाइट, यानी कितने चाहे उतने बना सकते हैं, इन्फिनाइट। अच्छा, अब ये सर्कल है
ये पैरेलल लाइन्स है जो टेंजेंट। अब ये दूसरी पैरेलल लाइन्स है, यानी 2 पैरेलल लाइन्स अपन बना सकते हैं एक सेंटर पर। ये जहन में रखिए। टेंजेंट जितने मारते हैं वो क्या करेंगे, अब इन्फिनिट जहन में रखिए। और अगर सेकंड इसको कहते हैं, सेकंड इसको कहते हैं, सेकंड जो अंदर जाते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होता है, इसका नाम कोड भी है, जो सेकंड है CHORD कोड भी कहते हैं। जो लॉन्गेस्ट कोड जो होता है उसका नाम डायमीटर कहते हैं। ये पूरी जनरल नॉलेज होना आपको। जो डायमीटर कहलाता है उसको लॉन्गेस्ट कोड कहते हैं। ये कोड है, ये कोड है, सेकंड भी कहते हैं। ये टच होता है टेंजेंट कहते हैं। ये आपको नॉलेज होना। और टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का ही जो है रिलेशनशिप होता है, कभी नहीं भूलना। ये 90 डिग्री का रिलेशनशिप होता है। और टेंजेंट जितने चाहे उतने मार सकते हैं अपन। और जो टेंजेंट होता है 1 पॉइंट पे टच होता है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये बच्चों आपको नॉलेज होना पहले इसके। उसके बाद हम आसानी के साथ क्वेश्चन करते हैं। फिर जो भी इसके अंदर आगे जाने के बाद अपने को जो कमी है वो लेसन के साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगा। अब इतना ज़रूर याद रखिए, टच होके जाता है तो टेंजेंट, अगर अंदर से जाता है सर्कल के और 2 पॉइंट्स को क्रॉस करता है, टच करता है, तो इसका नाम टेंजेंट होगा। और यहाँ सेंटर से टेंजेंट की जो टच होता है सेंटर से टच, इसका नाम होता है रेडियस होता है। और जो और ये रेडियस भी इन्फिनिट मार सकते हैं, ये जो टेंजेंट के लेना भी इन्फिनिट मार सकते हैं। पैरेलल लाइन अलबत्ता 2 ले सकते हैं, एक जगह ले सकते हैं। तो बहरकफ ये आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम चलेंगे लेसन क्या कह रहा है, वो लेसन के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब चलिए लेसन में अपने को एक्सरसाइज नंबर 1 देखेंगे अपन। यहाँ पर है बच्चों, ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 है यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ पर है, देखिए बच्चों क्या बता रहा है ये। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये पहला है, ये पहला। इसमें लिखा है टेंजेंट टू ए सर्कल टचेस इट इन डैश पॉइंट। अब देखो बच्चों, ये टेंजेंट टू ए सर्कल, बहुत ये सर्कल है ना। अभी टेंजेंट कब बनता है, 1 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे टच होता है तो टेंजेंट कहते हैं। और 2 पॉइंट्स पे जब टच होता है तो इसको सेकंड कहते हैं, मालूम आपको। तो फर्स्ट में लिखेंगे बच्चों डैश में ओ यानी 1 पॉइंट, ये तो होगा। अब बनाएंगे सेकंड का आंसर क्या है, देखिए ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। ये देखो ये लाइन 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्टिंग हो रही है, इसका नाम क्या है, इसका सेकंड है। इसका नाम क्या होता है, ये SECANT सेकंड। दूसरे में SECANT सेकंड लिखेंगे बच्चों अपन। नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल पैरेलल टू द गिवन टेंजेंट। गिवन टेंजेंट जो होता है, कितने जो है नंबर ऑफ टेंजेंट, कितने टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये इन्फिनाइट टेंजेंट आते हैं बच्चों। थर्ड में लिखेंगे अपन इन्फिनाइट। बहुत सारे लाइन मार सकते हैं अपन, इन्फिनाइट। अच्छा आगे बढ़ेंगे, अब 4th पे बढ़ेंगे। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब कॉमन पॉइंट, देखिए कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। अब ये सर्कल है, इसका ये जा रहा है कॉमन पॉइंट बुरान है, तो इसको क्या होता है, पॉइंट ऑफ, इस सर्कल इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं इसको। ये जो होता है ये 4th में बच्चों होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। ये होता है POINT, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों ये पार्ट बी के क्वेश्चन है, देखिए इसको इजी नहीं लेना, अच्छा जहन में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक एक मार्क के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क का होता है ये। और दूसरा क्या है, वी कैन ड्रॉ डैश टेंजेंट टू ए गिवन सर्कल। गिवन सर्कल से कितने टेंजेंट उतार सकते, वो रहा कितने उतारेंगे, इन्फिनाइट। बहुत सारे उतार सकते हैं जो काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनाइट बहुत सारे उतार सकते हैं। ये 5th होगा। और 6 बच्चों, ए सर्कल कैन हैव
डैश पैरेलल टैंजेंट। पैरेलल टैंजेंट कितने होते हैं सर्कल? 2 हुआ तो बहुत आ, देखिए सर्कल है ये होगा, ये होगा, 2 पैरेलल उतार सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में डैश में लिखेंगे TW। ये क्वेश्चंस को जहन में रखिए, ये आपको पार्ट बी में आएंगे। एक क्वेश्चन का एक आंसर, 1 मार्क मिलेगा आपको। तो अब चलिए आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मैं यहाँ मोड़ देता हूँ उसको। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रहे हैं अपन, ए टैंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, यानी ये सर्कल है, ये है आपका सर्कल, और टैंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 आती है। ये यहाँ से एक लाइन मार रहे हैं, तो रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर रेडियस है। अब इसको अवे फ्रॉम द सेंटर बनाओ, ये टैंजेंट से इसको मारो लाइन आप सीधा, यानी OPQ बन रहा है। इसने बता कि PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 5 है, मीट एट ए लाइन थ्रो द सेंटर O, सेंटर O है, एट ए पॉइंट Q, O से Q तक एक पॉइंट जा रहा है, सो दैट OQ क्या हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है 13 सेंटीमीटर। और फाइंड द लेंथ ऑफ PQ की ये लाइन क्या होती है? देखो बच्चे बहुत आसान है, मैं पहले ही बोला था आपको, ये हाइपोटेनस होता है, ये 90 डिग्री का होता है, दो ये 2 क्या है? स्मॉल साइड्स होते हैं, ये लार्जर साइज होता है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम, यानी इन दोनों छोटों को OP² प्लस PQ², PQ पाइथागोरस थ्योरम बच्चों। ये इक्वल सबसे बड़ी लाइन ये है, OQ² लेना है आपको। चलिए OP² क्या है बच्चों? 5² प्लस, और आगे बढ़ो उसके बाद 5² के बाद PQ क्या है बच्चों? नहीं है, अपन ये मालूम करना है। PQ एज इट इज़ राइट हियर। एंड OQ क्या है बच्चों? हियर गिवन OQ इज 13², 5 × 25 होता है, प्लस ये PQ² एज इट इज लिखना है। 13 × 13 169 होता बच्चों। ये जो 13 × 13 169 में बोला, आपको स्क्वायर रूट्स कम से कम 30 तक याद रखना ज़रूरी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपका टाइम बच सके। अगर याद नहीं रखेंगे, इंटू करते बैठेंगे, टाइम चले जाता। आंसर आप कर सकते, लेकिन वक्त 1-1 मिनट कीमती होता है एनुअल एग्ज़ाम में। तो आप 11 11 दा 121 12 दा 144 39 दा 169 14 14 196 15 दा 225, ऐसा 30 तक याद कर लीजिए आप, तो बहुत फ़ायदा होगा आपका। तो PQ² इक्वल टू 169, 25 को इधर पटक दीजिए आप, -25 होता है। ये PQ² इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 169 में से 25 निकालो, 9 में से 5 जाता है तो 4, 6 में से 2 जाता है तो 4, 1, यानी 144 हुआ बच्चों ये। अब उसके बाद ये स्क्वायर हटा देंगे, अपन सिंगल रखेंगे खाली PQ, तो ये स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाता है। तो अब ये स्क्वायर रूट 144 क्या है? 12 12 दा 144 बच्चों, ये इसका आंसर आ गया 112। तो ये होता है बच्चों 12, यानी इसने कहा था लेंथ ऑफ PQ। अब यहाँ पर एज ए क्वेश्चन जैसा बोला वैसे अपन LENGT, लेंथ ऑफ PQ इज 12 सेंटीमीटर। ये होता है बच्चों इजी, वेरी इजी सोल्यूशन है ये, और बेहतरीन चैप्टर है ये बच्चों। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, वो है क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन ड्रॉन आउटसाइड द सर्कल सच दैट वन इज ए टैंजेंट अदर इज ए सेकंड। यानी अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, आप जो आपके पास जो कंपास होता है, जिसके अंदर पेंसिल लगा हुआ होता है, उससे क्या करेंगे आप? एक सर्कल ऐसा उतारेंगे इसका। अब मैं वो लेके नहीं बैठा, वो कंपास जो पेंसिल लगा के जो राउंड मारते हैं, अब आप क्या करिए, ऐसा राउंड मारिए, इससे लीजिए, लेके ड्रा करिए। आसान है, छोटे बच्चों उतार सकते हैं खाली ऐसा कंपास से। उसके बाद क्या कर, 2 लाइन्स उतारना है पैरेलल, यानी फ़र्ज़ करिए ये लाइन अपन खींच दिए, ये इस लाइन के मुकाबले में और एक लाइन यहाँ पे उतारना है पैरेलल इसके, 2 लाइन्स पैरेलल होगा।
टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ये लाइन के साथ ये लाइन ये उतारना है, एक पैरेलल उतारना है, और क्या बोला देखिए, ड्रॉ आउटसाइड द सर्कल सच दैट वन इज ए टैंजेंट, यानी एक लाइन ये इसके अपोजिट में एक लाइन पैरेलल उतारना है और एक लाइन उतारना है जो टैंजेंट कहलाती है, टच होकर जाती है, टैंजेंट अदर एंड द अदर ए सेकंड टू द सर्कल, ये जो होता है वो सेकंड कहलाती है, SECANT ये सेकंड है, और ये कहलाती है टैंजेंट है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन के, ये जो लाइन दिख रही है इसके ये पैरेलल है बच्चों ये। अब इसको अपन नाम भी दे सकते हैं, ये A है, ये B है, और ये जो लाइन जा रही है आगे भी ले जा सकते हैं आप, ऐसा बता सकते हैं, ऐसा ये इसको भी बता सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज ओवर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ, अब लेंथ ऑफ द टैंजेंट अपने को कैलकुलेट करना है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अरे क्वेश्चन नहीं दिख रहा था नहीं आप लोगों को, हाँ यहाँ देखिए, ड्रा, ये तो होगा ड्रा ए सर्कल, ड्रा करना है, एक लाइन मारना है, इसके अपोजिट में दो लाइन मारना है, एक टैंजेंट होना और एक इस सेकंड होना, एक लाइन सेकंड होना, एक लाइन टैंजेंट होना, दोनों लाइन एक लाइन के पैरेलल होना है, ये कोड के पैरेलल। तो अब ये उतार दिए, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे उतारना बच्चों। अब उसके बाद बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। अब इसको भी मैं ज़रा यहाँ तक मोड़ लेता हूँ ताकि आपको, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए टैंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस दिया है, अवे फ्रॉम द सेंटर दिया है, क्या लेंथ ऑफ टैंजेंट मालूम करना, लेंथ ऑफ टैंजेंट। अब देखिए इसका सोल्यूशन देखो बच्चों, ये सोल्यूशन पहले अपन उतार देंगे सर्कल, ऐसा उतारेंगे। आप क्या करेंगे, कंपास से सर्कल उतारेंगे आप सीधे तरीके से, हाँ। अच्छा, उसके बाद सर्कल मारने के बाद क्या करेंगे, लेंथ ऑफ टैंजेंट अपने को मालूम करना है। तो चलिए यहाँ से एक लाइन मारेंगे, इधर यहाँ से एक लाइन मारेंगे, यहाँ से एक लाइन अपन ऐसा मार दिए। तो यहाँ टैंजेंट इसको कहते हैं, ये लाइन को टैंजेंट कहते हैं। और देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए टैंजेंट, ये मालूम करना है टैंजेंट की लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल से यहाँ तक का एक पॉइंट है जो 15 सेंटीमीटर है। तो OPQ नाम देखिए, सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर 15 सेंटीमीटर एक लाइन है, और ये आपका रेडियस 9 गिवन हियर इन द क्वेश्चन, रेडियस इज 9 सेंटीमीटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द टैंजेंट, टैंजेंट मालूम करो बोल के दिया। देखो बच्चों, मैं इससे पहले बोला था कि पाइथागोरस थ्योरम से बहुत यूज़ होता है। एक चीज़, दूसरे रिलेशनशिप बिटवीन द टैंजेंट एंड द रेडियस, ये 90 डिग्री होता है, जहन में रखो आप। ये रखे तो ये कुछ भी नहीं है, चैप्टर ईजी है, बहुत पूरा ईजी है। अब यहाँ पर देखिए, वही बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर देखिए ये दोनों साइड छोटे होते हैं, ये साइड दोनों छोटे। चलिए, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। बच्चे वही पाइथागोरस थ्योरम, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। नाउ OP स्क्वायर क्या है, 9 स्क्वायर है। PQ स्क्वायर क्या है बच्चों, ये वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। PQ की अपने को वैल्यू मालूम करना है। OQ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये होता है 15 स्क्वायर। मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीन सर, धोखा था, बेहतरीन गया है। 9 9 द 81 प्लस ये PQ स्क्वायर 15 द 225। ये बच्चों याद रखना आप, ये इसका रूट्स आप याद रखिए, 30 तक आपको बहुत हेल्प मिलेगी, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत कीमती वक्त चले जाएगा इसकी मालूम करने में। ये तो अब चलिए, ये PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 81 को इधर पटक दीजिए, -81 होता है। तो ये PQ स्क्वायर जो होता है यहाँ पर बच्चों रफ कॉलम में 225 में से 81 माइनस करेंगे, 5 में से 1 जाता है तो 4 होता है, 2 में से 8 नहीं जाता है, अपन क्या करेंगे 10 1 ले लेंगे, 12 में से 8 गया तो 4 होता है, 1 का 1 होता है, यानी 144। और उसके बाद आपको अच्छा मालूम है बच्चों, ये जो स्क्वायर दिख रहा है अगर हटा रहे हैं अपन, विदाउट स्क्वायर के लिख रहे हैं, तो इसको रूट में लेना ज़रूरी है, रूट आ जाता है। तो PQ
144 का आता है 12 12 144। तो लेंथ ऑफ पी क्यू, अब ऐसा लिखना है LENGH, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ओवर द आंसर। इस तरीके से बच्चे एक क्वेश्चन नंबर आपका 4th जो क्वेश्चन नंबर वो कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ेंगे 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो बच्चों, प्रूव दैट द टेंजेंट टू ए सर्कल एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द पैरेलल। अब देखो भाई ये सर्कल है, ये रहा आपका सर्कल। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 2 टेंजेंट्स उतारना है। ये रहा, प्रूव दैट द टेंजेंट टू ए सर्कल एट द एंड ऑफ द डायमीटर। चलिए डायमीटर मार देंगे, ये सीधा सेंटर से लेंगे तो ये होगा डायमीटर, ये सेंटर है। अब डायमीटर के बाद क्या करना है, डायमीटर ऑफ द पैरेलल, प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ सर्कल, इसका ये टेंजेंट मालूम, आप टच होते टेंजेंट बोलते, ये टेंजेंट मालूम, टच होते टेंजेंट होते। और ये टेंजेंट और रेडियस, ये यहाँ से आता, रेडियस का रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। पहले बोल दिया था, ये याद रखो, देखो भूलना नहीं हुए। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, यानी रेडियस एंड टेंजेंट का रिलेशन 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है। आपको पहले मैं आपको बोल दिया था। अब इन्हें क्या बोल रहा था, ये दोनों लाइन पैरेलल है बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको नाम दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, AOB, इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको BC, इसको क्या करेंगे बच्चों D, इसको क्या करेंगे बच्चों, कुछ भी दे सकते हैं आप, E, इसको क्या करेंगे बच्चों अपन, ये F समझिए। अब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल कब रहता है, ये 180, ये 80 डिग्री है तो समझ लो कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो अब इसके लिए अपन इजी मेथड क्या है, CAO क्या होता है, CAO ये 90 डिग्री होता है। अच्छा, DAO क्या होता है, DAO ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री होता है। तो अब दोनों को प्लस करेंगे अपन, CAO प्लस DAO, तो क्या होता है 90 प्लस 90, ये होता है बच्चों 180 डिग्री। ये लाइन हो रही है, उसी तरीके से ये लाइन भी देखो आप, OBE ये भी 90 होता है, और OBF ये भी 90 होता है। यानी ये लाइन जो हो रही है दोनों को मिलाएंगे अपन तो OBE प्लस OBF, ये दोनों मिलाते हैं तो 90 प्लस 90, यानी ये भी 180 स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी 180 है। तो देयरफॉर CD जो दिख रहा है आपको, CD लाइन, CD पैरेलल टू, ये जरूरत नहीं है, CD पैरेलल टू EF बनता है बच्चों। इस तरीके से दोनों पैरेलल शो करना है आपको, ये शो कर दिए हैं। इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अपन इंशाल्लाह इसके बाद। अल्लाह हाफिज़, जुड़े रहिए ज़मीर साहब अकेडमी से, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंचाइए। अल्लाह हाफिज़।